सीओ सर, डीएसपी साहब, जो समस्त पुलिस अधिकारीगण और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सब प्रतिभागी और निश्चित दरगाह में बैठे मेरे सभी साथियों को जय हिंद। जैसा कि आप सबको पूर्व विदित है, आज हम सभी यहाँ राष्ट्रीय एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या योगदान है उस विषय में चर्चा करने के लिए आए हैं। जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया, सरदार वल्लभ पटेल का जन्म गुजरात के गरीब परिवार में सन 1875 में हुआ। शुरुआती दौर से ही संघर्ष में जीवन जीने के साथ एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत उनके हृदय के साथ। ब्रिटिश भारत के समय जो गुलामी थी, उन गुलामी की बेड़ी को देखते हुए उन्होंने 1917-18 के लगभग स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ने का फैसला किया, चाहे बारडोली सत्याग्रह हो, चाहे खेड़ा का आंदोलन हो। उसी उपलक्ष्य में आगे बढ़ते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के एकीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस समय लगभग भारत में 565 रियासतें जो अपना अलग झंडा, अलग शासन के साथ चल रही थी, जिन्हें एक मोती में पिरो, एक माला में पिरोना इतना ही मुश्किल है जितना कि मीठे मीठे मन के पड़े। आज इस वर्तमान परिवेश में हम देखते हैं, एक परिवार के 4 सदस्यों को इस एक बिंदु पर एकजुट करना कितना मुश्किल है। उस समय लगभग 562 रियासतें जो अपने पीढ़ियों दर पीढ़ियों से शासन करके आ रही थी, उनको किस विषय पर किस तरह उनको मनाया जाए ताकि वो एक अखंड भारत के रूप में सबके सामने आए। ऐसे दौर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साम दाम दंड भेद जो भी मुसीबत था उसका उपयोग करके इस नवसृजित भारत का निर्माण किया। 1947 में जब भारत का जन्म हुआ तब भारत एक नवसृजित गणराज्य, एक नवजात बच्चे के रूप में था। उस समय एक तरफ खुशियां थी कि हम ब्रिटिश भारत की बेड़ियों से आजाद हो गए, दूसरी तरफ कई सारी समस्या है, बहुत ज्यादा जनसंख्या, गरीबी और एक और समस्या सबसे बड़ी थी वो थी हमारा अलग अलग भागों में बढ़ जाना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जनमत संघर्ष के द्वारा जूनागढ़ रियासत जो थी गुजरात में उसको अंदर मिलाया, ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को अंदर मिलाया और जहां कश्मीर की बात जो ताज है अपना, उस कश्मीर को मिलाने के लिए उन्होंने वहां सेना भेजी और समझाइश के दौरान राजा हरि सिंह जी को बनाया। बात एकीकरण की है तो हम यही कहना चाहेंगे, एकीकरण उन राजा रजवाड़ों के लिए कितना मुश्किल रहा होगा कि हमारे बांसवाड़ा के एक राजा हुए महाराज साहब, उनका एक स्टेटमेंट था, एक कोड था कि आज मैं जीते जी अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। वो रजवाड़े जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों से शासन चलाते आ रहे थे तो वो किस तरह मानेंगे। उस समय जो रजवाड़ों की समस्या थी, पहली समस्या मेरे साथ ये हो सकती है कि हमारा भविष्य क्या होगा, इस स्वतंत्र भारत में हमारा भविष्य क्या होगा, अगर हम आपसे जुड़ जाते हैं हमें क्या मिलेगा, हमारे शासन में रहने वाले लोगों को क्या मिलेगा। उन सभी को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रिवी पर्स नाम की योजना शुरू की, जिसके तहत राजा रजवाड़ों को उनके निश्चित वेतन दिया गया। इसी दौर में वल्लभ भाई पटेल राष्ट्र के प्रति इतने प्रेम थे, उनका एक परिकल्पना थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। उनके अंदर राष्ट्र के लिए अतिरिक्त निष्ठा अब्राहम लिंकन जैसी थी, उनके अंदर जर्मनी के बिस्मार्क जैसी संगठन संरचना थी, साथ ही कोटिंग जैसी राजनीतिकता थी। इसी दौर में उस दौर की जब हम बात करें, भारत इन समस्याओं से गुजर रहा था, उस गुजर के दौर में सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेनन जो कि सचिव थे, उन्होंने मिलकर भारत के आजाद होने से पहले ही कई सारी रियासतों को अपने भारत के अंदर लाने का काम किया। उस समय सीमाओं का एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ भारत, सीमा को जोड़ चल रहा था। जैसे आप सब जानते हैं, राजस्थान के इतिहास में पढ़ते हैं, जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह जी, जूनागढ़ के राजा, हैदराबाद के राजा, कश्मीर के राजा जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ कहे या कुछ भी कहे, इसके लिए वो उन राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहे थे, अपने प्रोसेस मिल रहे ताकि हमारी इच्छाओं को पूरी कर सके। लेकिन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में, अदम्य साहस में और उस कर्तव्यनिष्ठ आदमी ने आज हमें एक सुंदर सा भारत दिया। जैसा कि शेर साहब ने बताया, इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में इस विषय का आयोजन किया जा रहा है। मैं आप सबको पुनः बताना चाहता हूं कि शायद ये खेद का विषय है कि हमें समय समय पर इस भाषणों का आयोजन करना पड़ता है, क्योंकि इन सभी जो महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश को बनाने में योगदान दिया, उनको हमेशा अपने हृदयों में पिरो के रखना चाहिए। इस देश जो अलग अलग मंत्रों में पड़ा था, अलग अलग मोती के रूप में पड़ा था, उस देश को मोती में पिरोना काम किया है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो परिकल्पना थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंडता और एकता में जो विश्वास था, उसे पूरा करते हुए, और आज हमने जो ये आप सभी कंधों पर जो खाकी पहनी है, उस खाकी का भी मतलब एक ही है कि आप जहां नौकरी कर रहे हैं, आप जिस विभाग में आए हैं, उस विभाग का मतलब है कि देश को संजो के रखना, एकता और अखंडता बनाए रखना। जय हिंद, जय सरदार। बहुत अच्छे जितेंद्र सिंह राठौर।